गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की साखी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी सबसे जो है बड़े प्रेम पूर्वक भाग से मिलते हैं और जिन सत्संगियों को घमंड भी हो जाता है उन सत्संगी और सेवादारों का घमंड भी बाबा जी ज़रूर तोड़ते हैं और वो भी प्रेम पूर्वक भाग से। तो सात संगत जी, आज की जो साखी है वो एक ऐसे सेवादार पर आधारित है जिसे अपने पैसों पर घमंड हो गया था। तब बाबा जी ने उसका घमंड कैसे तोड़ा। सात संगत जी, ये जो सत्संगी था वो जो है काफ़ी अमीर आदमी था और जब भी बाबा जी उसे कोई भी कार्य कहते वह उस कार्य को पूरा ज़रूर कर देते, जिस कारण उसे अपने आप पर घमंड होने लगा। बाबा जी तो मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, मेरे पास इतना पैसा है कि जब भी बाबा जी कोई भी काम कहते हैं मैं उसी वक्त कर देता हूँ और मैं बहुत खुश नसीब हूँ और बाकियों की तुलना से बाबा जी मुझसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। सात संगत जी, बाबा जी सबसे बड़ा प्रेम करते हैं। वह अपने हर एक सेवादार और सत्संगी से बेहद प्रेम करते हैं और इस बात का वे कभी किसी को एहसास नहीं दिलाते कि कोई अमीर है या गरीब है। तो आज की साखी, जब ये सत्संगी बाबा जी से मिलने आया तब बाबा जी ने इसे जो है मिलने से मना क्यों कर दिया। सात संगत जी, ये जो सेवादार है ये डेरे का बड़ा ही पुराना सेवादार है और हमेशा ही ये जो है अपनी काम करता रहता था और इसका काफ़ी बड़ा बिजनेस था और ये डेरे के पास एक शहर में रहता था और इसे जो कारण वह हमेशा ही डेरे में आ जाया करता था। जिन दिनों बाबा जी थे उन दिनों ये अंदर था, उन दिनों ये डेरे में ही रहता था। तो एक बार एक गरीब सेवादार वह कहता है ये कि आप मुझसे थोड़ी सेवा नहीं हो रही, आप मेरे बदले में ये सेवा कर दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो वह सेवादार कहता है कि मैं ये सेवा नहीं करूँगा। तो वो कहते हैं क्यों? वो कहता है कि ये फलशों की सेवा तो मैं करता ही नहीं। तो वह कहते हैं कि कोई भी सेवा बड़ी और छोटी नहीं होती और आपको पता है बाबा जी ने खुद ये सेवा की है। वो कहते हैं कि आपने बाबा जी को ये सेवा करते हुए देखा है? वो कहते हैं देखा तो नहीं लेकिन हमने सुना ज़रूर है। तो वो कहते हैं फिर आप सुनी सुनाई बातों पर कैसे यकीन कर लेते हैं? तो वह चुप होकर चला जाता है और जब बाबा जी को इसके बारे में पता लगता है तो बाबा जी उस सत्संगी से बड़ा नाराज़ होते हैं और कुछ समय बाद ऐसे ही जो है बाबा जी विदेश चले जाते हैं और विदेश से आने के बाद ये जो सत्संगी था वह बाबा जी के पास आता है और बाबा जी से पूछता है कि बाबा जी मैंने आपसे जो है मैं बाबा जी से मिलना चाहता हूँ। वहाँ पर जो सेवादार थे वह इसे मिलने नहीं देते। तब वो सेवादार जो था वह कहता है कि बाबा जी जो है वह आपसे मिलना नहीं चाहते। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? आज से पहले जो है बाबा जी से जब भी मैं मिलने आया हूँ बाबा जी ने मुझसे ये बात तो कही नहीं। वो कहते हैं कि हम इसके बाद में नहीं जानते, हम तो यही बात जानते हैं कि बाबा जी को हमने पूछा और बाबा जी ने जो है वो मना कर दिया है। वह कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, मैं बाबा जी से मिलकर ही जाऊंगा। और वह कहते हैं ज़िद ना करें, बाबा जी ने कहा है कि आप अपने घर चले जाएं। तो वह कहता है कि मैं ऐसे घर नहीं जाऊंगा, सबसे पहले मैं बाबा जी से मिलूंगा फिर ही मैं घर जाऊंगा।
जिस पास से जो है सेवादार उसे हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप चले जाइए। वो कहते हैं कि जब तक मैं बाबा जी से नहीं मिलूँगा मैं नहीं जाऊँगा। मैं हर बार डेरे में ही रहता हूँ। जिन दिनों बाबा जी आते हैं मैंने अपने कभी बिजनेस की परवाह नहीं की, फिर भी बाबा जी मुझे मिलने के लिए क्यों कह रहे हैं? वह मुझसे क्यों नहीं मिलना चाहते? इस बात के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। वह कहते हैं कि आप तो जानते हैं इन बातों का हमें भी नहीं पता। तो वह कहते हैं आपको क्यों नहीं पता ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बाबा जी से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। और वह वहाँ पर बैठ गया। कहता है कि जब बाबा जी आएंगे तो मैं बाबा जी से मिलकर ही जाऊंगा। वहाँ पर जितने भी सेवादार थे वह इस बात के लिए चकित हो गए और कहते हैं कि लगता है हमें बाबा जी से बात करनी ही पड़ेगी। तो वह कहते हैं कि बाबा जी से क्या बात करेंगे हम, कि ये आपसे मिलना चाहते हैं। तो बाबा जी इनसे मिलना नहीं चाहते। तो वह कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, मैं अपने पापा जी से मिलना ही चाहता हूँ। तो वह कहते हैं ठीक है। वह इतना कहकर जो है वहाँ पर बाहर बैठ गया और बाबा जी की वेट करने लगा। बाबा जी जो थे कोठी में थे। एक सेवादार आता है और कहता है बाबा जी हम वो जो आपका सेवादार है। बाबा जी कहते हैं बेटा मेरा कोई सेवादार नहीं है, वो तो डेरे का सेवादार है। वो कहते हैं बाबा जी वह वहीं पर बैठे हैं, हमने उन्हें कई बार कहा कि आप चले जाइए लेकिन वह बात नहीं मान रहे। बाबा जी कहते हैं बेटा चिंता मत करो, वह चले जाएंगे। कब तक वहाँ पर बैठे रहेंगे? और वह सेवादार रात तक वहाँ पर बैठा रहा। तब फिर एक सेवादार गया और कहता है कि बाबा जी वह सेवादार अब भी बैठा है वहाँ पर। बाबा जी कहते हैं बेटा तुम इस चीज़ की चिंता मत करो, वह खुद ब खुद ही चले जाएंगे। तो वो कहता है कि बाबा जी वह सुबह के बैठे हैं और अब रात होने वाली है। तब बाबा जी कहते हैं तो ऐसा करो उन्हें मेरे पास लेकर आओ। तब उन्हें कहा जाता है कि बाबा जी आपको बुला रहे हैं। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ तो वह उनकी आंखों में आंसू आ गए और बाबा जी के पास जाने के लिए वह तैयार हो गए। और तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा मैंने कहा था कि मैंने आज किसी से नहीं मिलना, तो तुम क्यों वहाँ पर जिद कर कर बैठे हो? तो वो कहता है बाबा जी पहले तो ऐसा हुआ ही नहीं कि आपने जो मुझसे ऐसे कहा हो। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये ज़रूरी तो नहीं है। तो वो कहता है बाबा जी कोई बात हुई होगी। बाबा जी कहते हैं बेटा बात क्या होगी? तो वह कहता है बाबा जी मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे बताइए ना, आप तो किसी से मना नहीं करते। बाबा जी कहते हैं बेटा मेरे लिए मेरे सारे सेवादार एक जैसे हैं, चाहे अमीर हो या गरीब हो। मैंने इस बात का कभी भी नहीं कहा। तो वह कहता है बाबा जी मैं अपनी गलती को मानता हूँ, लेकिन मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई? बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो तुम मुझसे बेहतर जानते हो। तो वो कहता है बाबा जी मुझे इसके बारे में नहीं पता। तब बाबा जी कहते हैं बेटा तुम अपने आप को इस बात के लिए मानते हो कि जो है तुम मेरे सबसे अच्छे सेवादार हो। तो वो कहता है बाबा जी मैं अपने आप को मानता हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा पर मेरे लिए सारे मेरे सेवादार एक जैसे हैं। वो कहता है बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तब बाबा जी कहते हैं बेटा परसों एक सेवादार ने तुम्हें जो है जिसकी सेहत ठीक नहीं थी उसने अपने बदले तुम्हें सेवा करने के लिए कहा और तुमने मना कर दिया। वो कहता है कि बाबा जी कहते हैं बेटा बताओ तुमने मना किया कि नहीं? वह कहता है बाबा जी मैंने मना किया था। बाबा जी कहते हैं वैसे क्यों बेटा? तो वो कहता है बाबा जी आपको तो पता है मैंने कभी फ्लशों की सेवा नहीं की। तब बाबा जी कहते हैं बेटा सेवा तो सेवा ही होती है, जैसी भी हमको मिले। तो
तो वो कहता है बाबा जी आपकी बात से मैं सहमत हूँ। तब बाबा जी कहते हैं फिर बेटा ऐसी बात क्यों कही। तो वो कहता है कि बाबा जी मेरे मन में ये घमंड आ गया था कि मैं आपका बहुत ही प्रिय सेवक हूँ और मुझे अपने पैसों का भी घमंड है, क्योंकि आपने जब जब मुझे कोई सेवा कही है मैंने कभी भी उस सेवा को मना नहीं किया। वो पैसों की सेवा हो चाहे कुछ भी, मेरे पास पैसे हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा तुम्हारे पैसे हैं, तुम बड़े ही किस्मत वाले हो, लेकिन पैसों का जो है भजन सिमरन से कोई मेल नहीं है। तो वो कहता है बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा भजन सिमरन अलग चीज़ है, जब ये शरीर छोड़कर जाओगे तो ये पैसा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, साथ जाएगा तो उस मालिक का नाम, वह सेवा और तुम्हारे अच्छे कर्म। लेकिन तुम अच्छे कर्म तो कर नहीं रहे, तुम हमेशा ही जो है सेवादारों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, और कोई भी गरीब सेवादार तुम्हारे पास आ जाकर बैठे तो तुम वहाँ पर उठ जाते हो। वह अपनी गलती के लिए शर्मिंदा है। बाबा जी कहते हैं बेटा पैसा आई चलाई है, पैसे का मूल्य तब तक है जब तक ये ज़िंदगी है। जिस दिन हम शरीर छोड़ देंगे ये पैसे का मूल्य भी हमारे लिए कुछ नहीं होगा। उस मालिक के घर जिसके घर हमने जाना है पैसा कुछ भी नहीं है। तो बाबा जी की बात सुनकर वह सेवादार कहता है कि बाबा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबा जी कहते हैं बेटा गलती इंसान से ही होती है, लेकिन तुम उस गलती के लिए पश्चाताप करो, यही काफ़ी है। तो वह बाबा जी की बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगा और कहता है कि बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा हम सब ने एक दिन ये शरीर छोड़ जाना है, किसी के साथ कुछ नहीं जाना है तो सिर्फ उस मालिक का नाम जाना है जो हम लेते ही नहीं। हम तो इस पैसे के चक्कर में ऐसा फंस गए हैं कि हमें इस बात की समझ भी नहीं है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं। बाबा जी की बात सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगा और कहता है कि मेरे सच्चे पातशाह मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा गलती तो सबसे होती है, लेकिन अगर हम वो गलती मान ले तो वह गलती नहीं होगी। तो वह कहता है कि बाबा जी मैं अपनी गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ और उस सेवादार से भी माफ़ी मांगना चाहूँगा जिससे कि मैं ये कहा है। बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसे जो कुछ है बिल्कुल ठीक है, आगे से इस बात का ध्यान रखें कि अगर कोई बीमार है, को किसी से सेवा नहीं हो रही है तो वह आपको सेवा करने के लिए कहता है तो उसके बदले में सेवा ज़रूर करें। सेवा जो भी मिले वह करनी चाहिए, और मैंने भी खुद फलशों की सेवा की है। बाबा जी की बात सुनकर उस सेवादार की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है कि बाबा जी मैं अपने आप को इस लायक नहीं मानता कि मैं आपके सामने खड़ा हो सकूं। बाबा जी कहते हैं बेटा इस ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता कब मालिक हमें बुला ले। हमें तो उसकी रज़ा में रहकर जो है भजन सिमरन करना होगा और किसी का दिल मत दुखाएं, अच्छे कर्म करें ताकि वह मालिक हमारे अच्छे कर्म याद रखे, पूरे नहीं। इतना कहकर वह जो था सेवादार कहता है कि बाबा जी आप मेरे से इस बात के लिए नाराज़ थे। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं किसी से नाराज़ नहीं होता, मैं बस इस बात का एहसास दिलाना चाहता था कि मेरे लिए सारे सेवादार एक जैसे हैं। मेरे लिए ना अमीर ना गरीब, मेरे लिए तो वह सब एक जैसे हैं। मेरे लिए पैसों की कोई अहमियत नहीं है। बाबा जी की बात सुनकर वह सेवादार फूट फूट कर रोने लगा और कहता है कि बाबा जी आज से मैं भी किसी में फ़र्क नहीं रखूँगा और हमेशा ही सबसे प्रेम से रहूँगा। साथ संगत जी अगर आपके पास पैसे हैं तो उन पैसों को गरीबों की मदद में ज़रूर लगाइएगा।
तो गुरु प्यारी साध संगत जी हमेशा ही सबसे मिलजुल कर रहें। साध संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।